सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल हमारा जो मोशन होता है उसकी सारी जो एप्लीकेशंस आती हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बेसिकली हम करने वाले हैं अपना वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो उस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक इन पाथ होता है। उसको हमने क्या किया था, उसको हमने प्रूव किया था। अब हम देखने वाले जो एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशंस का मतलब कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपका कितना रहता है, साथ साथ आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो आपकी कितनी जाती है, रेंज मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो टोटल कितने डिस्टेंस तक जाता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। चलो जी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम देखने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है जब आपने उसको फेंका, मतलब बेसिकली आपने उसको प्रोजेक्ट किया, ए पॉइंट से आपने उसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो वो हवा में कितनी देर तक रहा, मींस बी पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या गया, एच मतलब कि मैक्सिमम हाइट एच तक गया, तो ये यहाँ तक जाने में जितना टाइम ये लेगा उतना ही टाइम ये डिसेंड में, मतलब उतना ही टाइम ये नीचे आने में लेगा। जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा मैक्सिमम हाइट, उतना ही टाइम वो मैक्सिमम हाइट से बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आने में उसको लगेगा। हमने उसको स्टार्टिंग में यू मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो ये जो स्मॉल टी हो गए, दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल टी आ जाएगा, और कैपिटल टी ही हमारे पास क्या होगा, कैपिटल टी ही हमारे पास बेसिकली जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपका होगा। तो ये हमें अब क्या निकालना है, बेसिकली स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल टी निकलती है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से करेंगे, तो फॉर टी निकालने के लिए हम अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, जो कि आती है वी इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं ये ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। देखो जो मैं v बनाता हूँ वो इस तरीके से बनाता हूँ, और जो मेरा u है वो इस तरीके से आता है। v में मैं यहाँ पर मतलब कि क्रॉस में लगा देता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस आपस में बना रहे। तो आपका जो v होगा वो vy होगा, और जो u है वो uy होगा, क्योंकि आपका एक वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकल मोशन में अपना y एक्सिस में ले रहे हैं सारी चीज़ें। t आपका t होगा, और a मतलब कि ay आपका होगा। अब देखो vy मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, वो तो 0 ही होगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी वो आपने u से फेंका, और u का जो y कंपोनेंट होगा वो आपका u sin थीटा आपका होगा। t मतलब t, और एक्सीलेशन जब आपका वर्टिकल मोशन में आप देखते हो, मतलब वाई एक्सिस में आपका जो एक्सीलेशन होता है वो माइनस जी के इक्वल होता है आपका है। हम यूज़ कर रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। तो v तो कितना है, वो 0 आता है। u जो आपका u हो गया वो कितना हो गया, u साइन थीटा हो गया, और ए टी मतलब कि a की जगह मैंने लिख दिया g, जो कि माइनस का g आपका आता है। तो सिंपल मैंने ये इधर लिया, तो u साइन थीटा और gt मेरे इसके इक्वल आ गया। तो t की वैल्यू जब मैं निकालूंगा स्मॉल t आ जाएगा u साइन थीटा बाय g, ये मेरी वैल्यू आएगी। अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल t की वैल्यू आ जाएगी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी, कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। ये मेरे पास किसके इक्वल आती है, ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। क्योंकि अगर मैं u वैल्यू मेरे को पता होगी, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा मेरे को पता होगा। थीटा आपका क्या होता है, थीटा आपका ये वाला एंगल आपका होता है, मतलब जो ये वाला एंगल होता है थीटा, और g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी वैल्यू होती है। तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इस तरीके से आप निकालो। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, मीन्स जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हो, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट तक ट्रैवल कर सकता है। तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं। h का मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, h का मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट। मोशन तो अभी भी हमारा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब कि ग्राउंड से वो कितना ऊपर तक गया होगा। तो यहाँ पर h निकालने के लिए हम अपना न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम सारी वैल्यूज़ क्या लेंगे, वाई कंपोनेंट वाली लेंगे। तो v इज इक्वल टू वी वाई, यू इज इक्वल टू यू वाई, और t तो t होता है, और एक्सीलेशन मेरे पास y डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस का g मेरी वैल्यू होगी। अब v तो आपको पता है वर्टिकल, अगर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है तो v तो आपकी फाइनल वेलोसिटी तो आपकी क्या होती है, 0 होती है, और u क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, t आपका t ही रहेगा। तो हम सारी वैल्यूज़ रखते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, v तो आपने 0 हो गया, u स्क्वायर का मतलब कि आपका क्या हो गया, u साइन थीटा, और स्क्वायर है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गई। 2 की जगह 2 आ गया, एक्सीलेशन की जगह माइनस का g आ गया, और s मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना है वो आपकी h आती है, मतलब कि जो टोटल मैक्सिमम हाइट पर वो आपका ऑब्जेक्ट गया हुआ है। तो u साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा, और यहाँ से मैं अगर h की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, मेरी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ी थोड़ी वैल्यू आपके क्या है, टाइम जो आपका
टाइम ऑफ फ्लाइट आता है उसके इक्वली मतलब उसके जैसी ही आती है। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो तो आप इसको किस तरीके से याद रखोगे, देखो ये क्या है, हाइट, हाइट मतलब कि ऊपर की चीज़, मतलब कि ऊपर। तो यहाँ पर जो ये 2 है, मतलब कि जो साइन है, मतलब साइन में जो आपका बेसिकली ये जो 2 लगा हुआ है, ये साइन स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि ऊपर की साइड लगा हुआ है। और टाइम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब कि जो 2 है वो नीचे लगा हुआ है। तो बेसिकली ये आपका क्या रहता है, एक तरह से याद करने का तरीका कि जो ये 2 की वैल्यू है ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट है तो ऊपर की तरफ आपकी आएगी। ठीक है, ऐसे आप इसको रेंज की तरीके से कर सकते हो। रेंज का मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे देखो ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, ये आपका हाइट का फॉर्मूला है। तो रेंज मतलब क्या होती है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब कि एक तरह से नीचे, हाइट मतलब कि क्या होती है, ऊपर। तो उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है, इसमें साइन क्या आता है, 2 थीटा आपका आता है। ये एक तरीके से याद करने का एक आपका तरीका आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेंज निकलती कैसे, फिर हम मतलब कि शॉर्टकट ट्रिक भी देख लेंगे कि फॉर्मूलेज आपको किस तरीके से याद रखने हैं। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट गया, तो ऑब्जेक्ट जाने पे ये जो यहाँ से ए से लेके बी तक जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये आपकी वैल्यू कितनी आती है, ये आपका आएगी रेंज। तो रेंज के लिए हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, s = ut + ½ at स्क्वायर। अब हम क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम सारी जो वैल्यूज़ हैं उसका क्या लेंगे, x कंपोनेंट लेंगे। तो s = x मान लेंगे, u भी ux की वैल्यू लेंगे, t तो मेरा t ही होता है, मतलब टोटल टाइम पीरियड, जो कि यहाँ पर टाइम यहाँ से जगह यहाँ पर लगा होगा। और एक्सीलेशन मेरा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलेशन की वैल्यू होती है इन अ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन वो 0 होती है, क्योंकि मैंने इस तरफ कोई भी डायरेक्शन मतलब कोई भी एक्सीलेशन नहीं दिया हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई भी मेरा फ्यूल नहीं है। ये आपका कंसेप्ट आता है। अब आपका ऐसा हो गया, ux का मतलब होता है u cos थीटा। सोल्व करते हैं, s = ut + ½ at स्क्वायर, सिंपल वैल्यूज़ हैं। x = क्या आ जाएगा, u की जगह लिख देंगे u cos थीटा, t मेरा एज इट इज़ आ गया, प्लस हाफ a आ गया 0 और टी स्क्वायर अपनी जगह। ये सारी वैल्यूज तो क्या हो जाएगी, ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, x = u cos थीटा, टी मेरे पास वैल्यू बचेगी। अब ये जो t है, t मैंने स्टार्टिंग में निकाला था 2u sin थीटा। जी आपको पता है t किसके इक्वल होता है, 2u sin थीटा बाय g के इक्वल आपका होता है। तो यही वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, जो कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में निकाली थी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = u² 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। और आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो x = u² sin 2 थीटा बाय g के इक्वल आपका आ जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, ये आपका रेंज का फॉर्मूला होगा। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला आपका, हाइट का भी हमने निकाला, हाइट का आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया, जो कि बेसिकली आपका होता है u² sin² थीटा बाय g, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सेम ही है। तो इन दोनों को याद करने का आपका क्या तरीका होता है, इन दोनों को याद करने का तरीका होता है, देखो ये हाइट का फॉर्मूला है, तो उसमें जो स्क्वायर है वो हाइट पर मतलब कि, और जो u है जो मतलब स्क्वायर 2 की वैल्यू है वो हाइट पर ऊपर आ गई, और इसमें जो हाइट की वैल्यू मतलब कि ये रेंज है, रेंज मतलब कि नीचे, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट आपका आ जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, ये आप चीज़ें देख सकते हो, ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपका रेंज का आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, मैक्सिमम हाइट का आपका आ जाता है, और ये आपका क्या जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका आ जाता है। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट आता है। सो ये आपका आ जाता है रिलेटेड टू वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका सारी चीज़ें आती हैं। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।